Good morning students and welcome to biology class. We are studying lesson number 4, molecular basis of inheritance. And in our previous lecture we had studied about the genetic code. What is the definition of genetic code? Look at here. Genetic code is a collection of base sequence that corresponds to each amino acids, or it is a sequence of nucleotide of DNA in DNA or RNA that determines the amino acid sequence is known as genetic code. जेनेटिक कोड मीन्स डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस है जो डीएनए या आरएनए में प्रेजेंट रहेगी और ये डिटरमाइन करेगी सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करता है. गॉट इट? यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बेस सीक्वेंस दैट करस्पॉन्ड टू ईच अमाइनो एसिड्स. एंड आज का हमारा टॉपिक है characteristics of genetic code. Look at here, characteristics of genetic code. Genetic code of DNA has certain fundamental characteristics. जो DNA का जो genetic code है उसके कुछ fundamental characteristics है. Now the first one, जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. यानी जो भी जेनेटिक कोड रहेगा वो ट्रिपलेट कोड रहेगा. सीक्वेंस ऑफ 3 consecutive bases constitutes codon which specifies one particular amino acid. 3 consecutive bases की सीक्वेंस जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए हो या जो स्पेसिफाई करे पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को, दैट इज़ ट्रिपलेट कोडॉन. यानी इसके अंदर एक्चुअल 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसेस रहेंगे. एंड बेस सीक्वेंस इन अ कोडॉन इज़ ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन. और कोडॉन के अंदर जो भी बेस सीक्वेंस है इसका डायरेक्शन 5' to 3' रहेगा. In every living organisms, genetic code is a triplet code. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जेनेटिक कोड ये ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में रहेगा. गॉट इट स्टूडेंट? जैसे यहाँ पर देखा हमने कि जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड. 3 कॉन्जिक्यूटिव बेसेस आपस में मिलकर एक कोडॉन फॉर्म करते हैं. ये कोडॉन या कोड पर्टिकुलर और स्पेसिफिक रहेगा एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए और इसका डायरेक्शन 5' to 3' होगा. और ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रिपलेट ही रहेगा. नाउ द सेकेंड वन, जेनेटिक कोड हैज़ डिस्टिंक्ट पोलैरिटी. The another property of genetic code is it has a distinct polarity. Genetic code shows definite polarity, that is direction. It therefore is always read in 5' to 3' direction and not in 3' to 5' direction. Otherwise messages will change. Example 5' to 3', 5' AUG 3'. हर जेनेटिक कोड को एक डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है. जेनेटिक कोड एक डेफिनेट पोलैरिटी को शो करते हैं और ये हमेशा रीड किए जाते हैं 5' to 3' डायरेक्शन में. अगर इसको हम 3' to 5' डायरेक्शन के थ्रू रीड करते हैं तब मैसेज क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. यहाँ पर आप देख सकते हैं 5' to 3' AUG, ये एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, ट्रिपलेट कोडॉन. नाउ नेक्स्ट,
जेनेटिक कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग। जेनेटिक कोड कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा। लुक एट हियर, कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग दैट इज़ ईच सिंगल बेस इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन। कोड नॉन ओवरलैपिंग है, हर सिंगल बेस अ पार्ट ऑफ ओनली वन कोडॉन, हर सिंगल बेस एक कोडॉन का पार्ट रहेगा। एंड एडजेसेंट कोडॉन्स डू नॉट ओवरलैप, और जो एडजेसेंट कोडॉन रहेंगे वो कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। इफ नॉन ओवरलैपिंग then with the 6 consecutive bases only 2 amino acid molecules will be in the chain। नॉन ओवरलैपिंग होती है, इसी वजह से 6 कॉन्जिकेटिव बेसिस 2 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेजेंट होते हैं चेन के अंदर। एंड हैड इट बीन ओवरलैपिंग टाइप विथ 6 बेसिस देयर वुड बी 4 अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल इन अ चेन। अगर ये ओवरलैपिंग टाइप होता तो इस 6 बेसिस की सीक्वेंस में आउट ऑफ 6 बेसिस सिर्फ 4 अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल होते चेन में। एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज़ इन फेवर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग नेचर। और जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पेश किए गए वो एक्चुअल इसके फेवर में है कि कभी भी जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4, genetic code is comma-less। जेनेटिक कोड कभी भी कॉमा-लेस होते हैं। जेनेटिक कोड इज कॉमा-लेस। देयर इज नो गैप और नो पंक्चुएशन मार्क बिटवीन सक्सेसिव कॉन्जिकेटिव कोडॉन्स। जेनेटिक कोड कॉमालेस होते हैं, इनके बीच में कोई कॉमा या गैप या पंक्चुएशन नहीं होता है किसी भी 2 कॉन्जिकेटिव या सक्सेसिव कोडॉन्स के बीच में। 5th पॉइंट, जेनेटिक कोड हैज़ डीजेनेरेसी। यूजुअली सिंगल अमीनो एसिड इज़ एनकोडेड बाय अ सिंगल कोडॉन। जेनेटिक कोड के अंदर डीजेनरेसी होती है और हर एक अमाइनो एसिड एनकोड होता है एक सिंगल कोडॉन में। हाउएवर सम अमाइनो एसिड्स आर एनकोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन्स। कभी कभी कुछ अमाइनो एसिड्स मोर देन वन कोडॉन के थ्रू एनकोड किए जाते हैं। एग्जाम्पल, सिस्टीन हैज़ 2 कोडॉन्स while isoleucine has 3 कोडॉन्स। एग्जाम्पल, सिस्टीन, इसके लिए 2 कोडॉन्स है, मीन्स एक्चुअल 2 इसके लिए कोडॉन फॉर्म होते हैं या इसको 2 तरह से एनकोड किया जाता है। एंड आइसोल्यूसिन, इसके लिए 3 कोडॉन्स है, यानी 3 अलग अलग तरह से इस आइसोल्यूसिन को कोड किया जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड डीजेनरेसी ऑफ द कोड। इसको हम डीजेनरेसी ऑफ कोड कहते हैं। डीजेनरेसी ऑफ द कोड इज एक्सप्लेन्ड बाय वुबल हाइपोथेसिस। और ये डीजेनरेसी ऑफ कोड को एक्सप्लेन किया वुबल ने उसके हाइपोथेसिस के थ्रू। हियर द फर्स्ट 2 बेसेस इन डिफरेंट कोडॉन्स आर आइडेंटिकल बट द थर्ड वन वैरीज। और अकॉर्डिंग टू वुबल हाइपोथेसिस 2 बेसेस जो डिफरेंट कोडॉन्स में है वो आइडेंटिकल रहेंगे, बट जो थर्ड वन ये डिफरेंट रहेगा। वेरीज मीन्स थर्ड वन डिफरेंट। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जेनेटिक कोड इज़ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जैसे इसके नाम से हमको समझ आ रहा है कि जेनेटिक कोड ये पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। बाय एंड लार्ज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म the specific codon specifies same amino acids. By and large, in all living organism, the specific codon specifies same amino acids. अगर हम देखें लार्ज नंबर ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज़म को, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज़म के लिए जो स्पेसिफिक कोडॉन है, जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, वो अमाइनो एसिड सेम रहेंगे। यानी ईच टाइप और स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोडॉन स्पेसिफाइज सेम अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल, कोडॉन AUG always specifies amino acid methionine in all organisms from bacteria up to humans। यहाँ पर सैंपल दिया गया है कोडॉन AUG कोडॉन, ये एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है और उस अमाइनो एसिड का नाम है मिथायोनाइन। मिथायोनाइन के कोडिंग के लिए AUG कोडॉन रहेगा और ये AUG कोडॉन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑल ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा, फ्रॉम बैक्टीरिया अप टू ह्यूमंस। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से अगर स्टार्ट करें तो वहाँ से लेकर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर AUG हमेशा जिस अमाइनो एसिड को कोड करेगा वो मिथायोनाइन ही रहेगा। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड इज़ नॉन एम्बिग्यूअस, और जेनेटिक कोड कभी भी एम्बिग्यूअस नहीं होता है। लुक एट हियर, द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड इज़ एनकोडेड बाय अ पर्टिकुलर कोडॉन। एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एनकोड किया जाता है पर्टिकुलर कोडॉन के थ्रू। अल्टरनेटिवली, टू डिफरेंट अमाइनो एसिड्स विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो डिफरेंट अमाइनो एसिड कोड किए जाएंगे किसी एक कोडॉन से, यानी एक कोडॉन दो अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर सकता है। इसीलिए जेनेटिक कोड कभी भी नॉन एम्बिग्यूअस है, यानी ये स्पेसिफिक है, अलग है, जो किसी एक कोडॉन के थ्रू एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड की ही कोडिंग होगी। कभी भी एक कोडॉन दो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करेगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। हर जेनेटिक कोड में इनिशिएशन कोडॉन रहेंगे और टर्मिनेशन कोडॉन रहेंगे। यानी AUG इज़ ऑलवेज एज इनिशिएशन कोडॉन इन एनी एंड एवरी mRNA एंड AUG कोड फॉर अमाइनो एसिड मिथायोनाइन। हर जेनेटिक कोड का इनिशिएशन कोडॉन AUG रहेगा, जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड मिथायोनाइन को कोड करेगा हर mRNA में। एंड आउट ऑफ 64 कोडॉन, 3 कोडॉन्स दैट इज़ UAA, UAG and UGA are termination codons which terminate or stop the process of elongation of polypeptide chain as they do not code for any amino acids। आउट ऑफ 64 कोडॉन्स, टोटल 64 कोडॉन्स है, उसमें से 3 कोडॉन्स UAA, UAG एंड UGA ये एक्चुअल टर्मिनेशन कोडॉन है। ये टर्मिनेट या स्टॉप करते हैं इलॉन्गेशन प्रोसेस को, जो इलॉन्गेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एंड ये ऐसे कोडॉन है जो किसी भी कोड या दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, वो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। इसीलिए इनके उस पॉलीपेप्टाइड चेन में आने पर एक्चुअल कोडिंग स्टॉप हो जाती है। एंड द नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल, पहले भी हमने डिस्कस किया था। यूजुअली इन ऑल ऑर्गेनिज्म द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाइज सेम अमाइनो एसिड्स। अगर हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम कंपेयर करेंगे, उनको अगर हम देखेंगे, तो जो कोडिंग होती है, जेनेटिक कोडिंग, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो कोडॉन है जो स्पेसिफाइज करते हैं अमाइनो एसिड को, तो फ्रॉम बैक्टीरिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये कोडिंग सेम रहेगी। कोडॉन एंड एंटी कोडॉन, कोडॉन एंड एंटी कोडॉन। Codon is a part of DNA. Example, AUG is a codon and it is always represented as 5' AUG 3'. Anticodon is a part of tRNA
it always represented as 3 UAC 5 कोडॉन एंटी कोडॉन। कोडॉन एक ऐसा अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करती है। 3 नाइट्रोजन बेसेस की या न्यूक्लियोटाइड की एक सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करती है, उसको कोडॉन कहते हैं। और कोडॉन ये डीएनए का पार्ट है। एंड एग्जाम्पल AUG, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 5 AUG 3 और एंटी कोडॉन ये एक्चुअल tRNA का पार्ट है। इट इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 टू 3 AUAC 5 Now look at here. It is possible to predict sequence of codon on mRNA by studying the sequence of amino acid in polypeptide chain. ये पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना mRNA की जो कोडॉन की जो सीक्वेंस है उसको एक्चुअल बाय स्टडिंग द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन में जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है हम उसके थ्रू एक्चुअल प्रेडिक्ट कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कोडॉन को जो mRNA पर प्रेजेंट रहेगी। नाउ टॉपिक इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। Mutations and genetic code. Mutation is a phenomenon in which sudden change in the DNA sequence takes place. Mutation एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके अंदर DNA में सडन चेंज होगा, DNA सीक्वेंस में, एंड इट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ जीनोटाइप और दैट इज़ कैरेक्टर। और ये चेंज का जो रिज़ल्ट आएगा वो चेंज इन जीनोटाइप, यानी उस डीएनए का जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, मीन्स कैरेक्टर चेंज होगा। अलॉन्ग विथ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज़ रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन एज इट ऑल्सो रिजल्ट इन वेरिएशंस। रिकॉम्बिनेशन के साथ, अलॉन्ग विथ रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन भी एक रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन के लिए, यानी इवोल्यूशन प्रोसेस के लिए, इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज़ के लिए जैसे रिकॉम्बिनेशन एक रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है, उसी तरह से म्यूटेशन भी एक रॉ मटेरियल के तौर पर काम करेगा। और इसका रिज़ल्ट या ये जो रॉ मटेरियल है इसका रिज़ल्ट वेरिएशंस के तौर पर मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं इवोल्यूशन क्या है, एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा वेरिएशन है स्पीसीज़ के अंदर जो एक स्लो प्रोसेस है जिसके थ्रू न्यू स्पीसीज़ अराइज होते हैं, बट एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है और इट टेक्स prolonged period of time. During mutation, possibility of loss, deletion or gain, insertion, duplication of a segment of DNA result in alteration in the chromosome. जब म्यूटेशन होगा तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये लॉस या गेन के थ्रू होगा, लॉस और गेन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सेगमेंट या तो लॉस्ट हो जाएगा या गेन हो जाएगा और इसकी वजह से क्रोमोसोम के अंदर अल्ट्रेशन आएगा। म्यूटेशन कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। और म्यूटेशन एक छोटे से सिंगल बेस पेयर या डीएनए की जो बेस पेयर सीक्वेंस है उसके अंदर एक सिंगल बेस पेयर की सीक्वेंस से भी ये पॉसिबल है, एंड दिस इज़ नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। यानी ऐसा म्यूटेशन जो एक सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में हो या उसकी वजह से हो, या डीएनए की एक सिंगल बेस पेयर के चेंज की वजह से हो, इसे हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया ये एक्चुअल कंसीडर होता है पॉइंट म्यूटेशन के थ्रू। डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और डिलीशन म्यूटेशन। और जो डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर है डीएनए का, इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं या डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं।
अगर किसी डीएनए से उसकी बेस पेयर या तो डिलीट हो जाए या कोई बेस पेयर उसके अंदर इंसर्ट हो जाए, तो इस तरह का जो म्यूटेशन है ये एक्चुअल डिलीशन म्यूटेशन या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाता है। ऊपर हमने देखा पॉइंट म्यूटेशन यानी एक सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए का चेंज, ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसेस changes the reading frame from the point of insertion और deletion। और अगर इंसर्शन या डिलीशन होता है एक या दो बेसिस का, तो ये एक्चुअल रीडिंग फ्रेम को चेंज करता है उस पॉइंट से जहाँ पर ये इंसर्शन हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री और मल्टीप्लाइज ऑफ थ्री बेसिस। अब अगर इंसर्शन या डिलीशन होगा थ्री या मल्टीप्लाई ऑफ थ्री बेसिस, रिजल्ट इन इंसर्शन और डिलीशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। और अगर तीन या मल्टीप्लाइज ऑफ थ्री बेसिस के थ्रू उनके इंसर्शन या डिलीशन से एक अमाइनो एसिड जो है क्या हो जाएगा, रिजल्ट डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अमाइनो एसिड होगा। अगर तीन या मल्टीप्लाइज ऑफ थ्री बेसिस का अगर डिलीशन या इंसर्शन होता है तो एक अमाइनो एसिड का कंप्लीटली डिलीशन या इंसर्शन होगा। और इसका जो रिज़ल्ट है, लुक एट हियर, रिज़ल्ट इन इंसर्शन ऑफ डिलीशन और एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड। और जो रीडिंग फ्रेम है, रीडिंग या फ्रेम शिफ्ट जो म्यूटेशन है, इसके थ्रू रीडिंग फ्रेम रिमेन्स अनअल्टर्ड रहेगा, उसके अंदर चेंज नहीं होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और वहाँ से या उसके आगे से उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं रहेगा जहाँ से इंसर्शन या डिलीशन हुआ है। गॉट इट स्टूडेंट? टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो टीआरएनए है वो एडाप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर काम करेगा। कैसे, देखिए, साइंटिस्ट कंसीडर दैट देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म इन विच टीआरएनए विल रीड। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग वो कंसीडर करते हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर टीआरएनए विल रीड द कोडॉन एंड ऑल्सो साइमल्टेनियसली, यानी टीआरएनए रीड करता है कोडॉन को और साइमल्टेनियसली बाइंड होता है विद अमाइनो एसिड्स, एंड अमाइनो एसिड डज नॉट हैव एनी स्पेशल कैपेसिटी टू रीड द कोडॉन। टीआरएनए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग, कंसीडर्स के अकॉर्डिंग कि टीआरएनए एक्चुअल एक अमाइनो एसिड कोडॉन को रीड भी करेगा और साइमल्टेनियसली बाइंड करेगा अमाइनो एसिड्स को एज ए अमाइनो एसिड, क्योंकि अमाइनो एसिड के अंदर कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं होती है कि वो कोडॉन को रीड करे। सो टीआरएनए इज़ कंसिडर्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। दिस रोल ऑफ टीआरएनए वाज अंडरस्टूड मच लेटर, और इसीलिए टीआरएनए को कंसिडर किया जाता है एज ए एडाप्टर मॉलिक्यूल, और ये टीआरएनए का जो रोल है ये बहुत देर से मालूम हुआ। लुक एट हियर डियर स्टूडेंट, टीआरएनए द एडाप्टर मॉलिक्यूल। साइंटिस्ट कंसिडर करते हैं कि देर हैज़ टू बी मैकेनिज्म इन विच कोडॉन को, और ये रीडेड कोडॉन एक्चुअल, लुक एट हियर, रीड कोडॉन, टीआरएनए कोडॉन को रीड करेगा और साइमल्टेनियसली वो बाइंड भी करेगा अमाइनो एसिड से, क्योंकि अमाइनो एसिड के अंदर ऐसी कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं होती है जो कोडॉन को रीड करे। सो टीआरएनए इज़ कंसिडर्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, व्हाई टीआरएनए इज़ टू बी कंसिडर्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। नाउ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर 2-dimensional of tRNA possesses an anticodon loop that has
bases complementary to the codon। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर है। एंड ये जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एंटी कोडॉन लूप है जिसके 3 कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है जो कोडॉन है। एंड इट हैज़ प्रोसेस हैज़ एंटी कोडॉन लूप दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन, और इसके जो एंटी कोडॉन लूप है वो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके लिए, कोडॉन के लिए। इट इज़ कॉल्ड एज एंटी कोडॉन। कोडॉन के लिए जो 3 नाइट्रोजन बेसिस का एक लूप है दैट इज़ एंटी कोडॉन, ये कॉम्प्लीमेंट्री लूप रहेगा कोडॉन के लिए, जिसको हम एंटी कोडॉन बोलेंगे। इट शोज़ अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड मीन्स 3' एंड having unpaired CCA bases, that is amino acid binding site। अब ये अमाइनो एसिड एक्सेप्टर को शो करेगा 3' एंड पर, और इसके अंदर अनपेड CCA बेसिस रहेंगे, यानी दैट इज़ अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ये CCA क्या है, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, टू विच अमाइनो एसिड बाइंड्स, और इसी साइट पर अमाइनो एसिड बाइंड होता है। नेक्स्ट, for every amino acids there is specific tRNA, और हर एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए, हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक tRNA रहेगा। इनिशिएटर tRNA इज स्पेसिफिक फॉर मिथायोनाइन, और जो इनिशिएटर tRNA है ये स्पेसिफिक है मिथायोनाइन के लिए। एंड देर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप कोडॉन, और स्टॉप कोडॉन के लिए या कोडॉन को स्टॉप करने के लिए कोई tRNA नहीं रहेगा। इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA मॉलिक्यूल लुक्स लाइक इन्वर्टेड L, और अगर हम tRNA मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमको इन्वर्टेड L शेप दिखेगा, दैट इज़ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो ये भी हमको इन्वर्टेड L की तरह ही दिख रहा है इस तरह से। दिस इज़ द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA मॉलिक्यूल। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ आपके लिए क्वेश्चन है एक, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई tRNA इज कॉल्ड एज एडाप्टर मॉलिक्यूल। ये एक आपके लिए क्वेश्चन है कि tRNA को एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड लिखना है। हमने 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी एक्सप्लेन किया है, वो आप 10 कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। एंड अगेन आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो हमारे अपकमिंग टॉपिक से रहेंगे, आपको रिकॉल करना है। इसमें से भी मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूँ। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNAs एंड नेम द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स या क्यूरीज़ है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और इसका हर टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू, हैव ए नाइस डे।